वेलकम टू जी के फैक्ट्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जी के फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 5 बजे वाला टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है एबीजी शिपयार्ड ने 28 बैंकों को लगाया है 22,842 करोड़ रुपए का चूना। तो कैसे लगा दिया इन्होंने इतना बड़ा चूना, जो कि हालांकि भारत में ये जो चूना लगाने की प्रथा है ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुई है। इससे पहले भी काफ़ी बार जो है भारत के अंदर कह लीजिए ऐसी दुर्घटनाएं जो है होती रहती है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई है इस बार, है ना। दुर्घटना ही बोलेंगे, जैसी बात है। तो एबीजी जो कि एक शिपयार्ड है, शिपयार्ड कंपनी है, यानी कि जहाज़ों का निर्माण करती है, ठीक है। और उन्होंने जो है, इस कंपनी ने जो है 28 बैंकों को लगा दिया है चूना। 28 बैंकों को चूना लगाया है, जो कि टोटल 22,842 करोड़ रुपए का है, ठीक है। तो क्या है ये पूरा मुद्दा, क्या है इसके बारे में, किस तरीके से इन्होंने ये प्रक्रिया करी, पूरा मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बना है, टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी चाहे एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या एसएससी, यूपीएससी, ठीक है, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहीं से भी ना समझ आए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ इसको पढ़ाने के लिए। देखिए, 7 बैंकों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इसके अंदर। 7 बैंकों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, आप यहां पर देख ही सकते हैं, जिसमें एलआईसी तक भी है। बताइए, एलआईसी तक को इन्होंने नहीं छोड़ा है। सोचिए, जिसने ये करा है, मतलब जो इनके हेड है, जिन्होंने ये पूरा गेम रचा होगा, उन्होंने एलआईसी तक को नहीं छोड़ा। एलआईसी भी ले ली मतलब अपने अंडर में। चलिए, आईसीआईसी बैंक सबसे ज्यादा है, 7,079। फिर उसके बाद आईडीबी बैंक है, एसबीआई है, बीओआई है, पीएनबी है, आईओबी है। ये सारे बैंकों को जो है इन्होंने चूना लगा दिया। कुल मिला के 28 बैंक है जिन्होंने इन्होंने अपने अंडर में रखा कि भैया आइए और हमें पैसा दीजिए। देखिए पूरा मामला क्या है, समझिए। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने अपने सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के खिलाफ मामला अभी दर्ज करा है। और इसके मुख्य बिंदु ये कहते हैं कि सीबीआई ने अन्य लोगों के साथ अपने तत्कालीन अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल के खिलाफ भी मामला यहां पर दर्ज हुआ है, ठीक है। तो ये जो है, इसके जो अध्यक्ष थे, जो प्रबंधन निदेशक थे, ऋषि कमलेश अग्रवाल जी, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है सीबीआई ने, ठीक है। और इनके साथ साथ सीबीआई ने जो है इन्हीं के लिए दर्ज नहीं करा है, ये जो मामला है इन्हीं पर नहीं हुआ है। और भी इसमें काफी लोग हैं, जैसे कि काफी नाम आ रहे हैं। सतनाम मुथुस्वामी, उनको भी इसमें दर्ज करा गया, उनके खिलाफ भी केस है, जो कि इसके निर्देशक थे, ठीक है। अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल, इन सबको भी जो है इसमें इनके खिलाफ भी दर्ज करा गया। लेकिन एक प्रमुख नाम है जो कि इसके अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक थे, ऋषि कमलेश अग्रवाल, इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। इन पर जो है भारतीय स्टेट बैंक, जो कि एक इतना बड़ा बैंक है, बैंकों के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ से 22,842 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने के मामले में केस को जो है दर्ज करा गया है। अब ध्यान से समझिए क्या कहा जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक नेतृत्व वाले जितने भी बैंक थे, जितने भी इसके अंदर बैंक आते हैं, उन सबको भी इन्होंने अपने अंडर में ले लिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, सब बैंकों को लिया और सब बैंकों से जो है ऋण लिया है, मतलब लोन लिया, ठीक। उसके बाद फरार हो गए, लोन वापस करा नहीं है, ठीक है। साल भर से ज्यादा का समय हो चुका है, और जब किसी भी बैंक में साल भर से ज्यादा का समय हो जाता है तो फिर कार्रवाई होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, इन पर जो है आईपीसी, मतलब इन पर किस हिसाब से जो है केस दर्ज करा गया है, तो इन पर जो है आईपीसी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात और आधिकारिक पद के दुरुपयोग और धोखाधड़ी के कथित अपराधों का आरोप लगाया गया है। अब आप चाहे कितना भी आरोप लगाइए, ये वापस नहीं आने वाले और ना ही पैसा आने वाला है, ठीक है ना। तो ये इसमें कहा गया है। बाकी आगे अभी इसमें क्या होता है वो जानना जरूरी है, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब बात करते हैं एसबीआई की। एसबीआई की सबसे पहले शिकायत दर्ज होती है। एसबीआई ने सबसे पहले 8 नवंबर 2019 को शिकायत दर्ज करी थी कि इस पर सीबीआई ने 12 मार्च 2020 को कुछ स्पष्टीकरण मांगा था। मतलब भाई एसबीआई ने क्या करा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या करा, स्टेट बैंक इंडिया ने क्या करा कि इसने सबसे पहले 8 नवंबर 2019 को शिकायत दर्ज करी कि भैया जो ये एबीजी शिपयार्ड है, इन्होंने हमसे पैसा लिया है और ये उसको वापस नहीं दे रहे। समझ रहे ना, कुछ इसी तरीके से कहा होगा कि हमने इनको लोन दिया था जो कि इन्होंने नहीं चुका रहे। अब सीबीआई ने कहा कि भैया हम ऐसे तो केस दर्ज नहीं कर सकते, आप कुछ स्पष्टीकरण लाइए। बैंक क्या करता है, बैंक ने क्या करा, 1.5 साल तक, क्या कहा जा रहा है, बैंक ने 1.5 साल तक छानबीन करा,
ठीक है। और बाद में अगस्त 2020 में एक नई शिकायत दर्ज करी थी कि सीबीआई ने इसे 7 फरवरी 2022 को प्राथमिक दर्जा करने वाले शिकायत पर कार्रवाई करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना। तो पहले 1 साल तक ये भी घूमे, पता करा कहाँ गए भाई जिन्होंने करा है वो सबका। अब बात आती है मामला क्या है। क्वेश्चन बनता है सर आखिर में मामला क्या है, बाकी तो समझ गए, मामला क्या है। मामले की बात करें तो देखिए क्या कहा जा रहा है। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड को 28 बैंक और वित्तीय संस्थानों से ऋण सुविधा स्वीकृत की गई थी। ठीक है। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड को जो है 28 बैंकों ने मिलकर इन्होंने क्या करा, इनके जो हेड थे भाई साहब उन्होंने 28 बैंकों को मिलाया, 28 बैंकों को बुलाया, जिसमें सीबीआई के कुछ निर्देशक बैंक होते हैं उनको भी बुलाया, और बुलाने के बाद उन्हें बैठाया और अपनी स्कीम थोड़ी बताई होगी, क्योंकि ये जो शिपयार्ड लिमिटेड है ये पानी के जहाज बनाने का काम करती है या फिर उनको नष्ट करने का काम करती है, मतलब काफ़ी बड़ी एक कंपनी है। ठीक है। तो इन्होंने बुलाया और उसके बाद इन्होंने कुछ अपने तरीके से उन्हें समझाया और 28 बैंकों से ऋण लिया। ठीक है। अब इसमें एसबीआई का करीबन करीबन कहा जा रहा है कि 2468.51 करोड़ रुपए का एक्सपोज था, सबसे ज्यादा। क्या कहा जा रहा है ध्यान से समझिए कि भाई एसबीआई का 2468 करोड़ रुपए का इसमें जो है एक्सपोज था। फोरेंसिक ऑडिट के अनुसार अगर बात करेंगे तो 2012-17 के बीच में आरोपियों ने एक साथ मिली भगत की और अवैध गतिविधियों जैसे कि हेराफेरी, धन का डाइवर्जन और आपराधिक विश्वास का उल्लंघन किया। इन फंड्स का जो इन्होंने उपयोग करा है वो कहीं नहीं करा है, इन्होंने अपने काम के लिए उपयोग करा है। इन्होंने जो है इनका जो उद्देश्य मतलब इन्होंने ये जो फंड का यूज करा है, इन्होंने विदेशों में जाके प्रॉपर्टियां खरीद ली है, समझ रहे हैं। इन्होंने विदेशों में जाकर निवेश कर दिया, जो है विदेशों में जाकर इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने विदेशों में जाकर प्रॉपर्टी खरीद ली। लेकिन लोन लेते समय इन्होंने ये नहीं बताया था कि या तो हम अपने यूज में, क्योंकि अगर जैसी बात है आप भाई आप लोन लेने जाते हैं, मान लीजिए एक आम व्यक्ति लोन लेने जाता है, पहले तो इतना सारा मिलेगा नहीं, लेकिन जब वो आम व्यक्ति लोन लेने जाता है तो पूरी डिटेल होती है, सब कुछ होता है, पूछा जाता है आप किस लिए कर रहे हैं। अब आपने लोन लिया, भाई मुझे इसके लिए लोन चाहिए था, आपको लोन दे भी दिया, अब आप उसका कुछ भी यूज करें, ठीक है। लेकिन जब आप लोन नहीं चुकाएंगे तब तो गलत है ना, तब तो गलत है, तब तो आप पे कार्रवाई बनती है ना। तो अगर आप लोन नहीं चुकाते तो कार्रवाई होती है। तो इन्होंने भाई साहबों ने भी कुछ ऐसे ही करा, इन्होंने लोन तो ले लिया, लोन लेते समय इन्होंने बोला कि हम जो है शिपयार्ड मतलब हम जो है जहाजों के कामों में इसको लगाने वाले हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा, इन्होंने कुछ नहीं करा, इन्होंने जाकर विदेशों में जो है जमीनें खरीद ली। ठीक है। अब यह सीबीआई द्वारा दर्ज सबसे बड़ा धोखाधड़ी वाला मामला सामने देखा जा रहा है। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर बैंकों की लिस्ट देखिए और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारे देश में कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी काफी बार धोखाधड़ी हो चुकी है। कितनी बार हुई है अभी हम समझाने में आपको वाला हूँ। देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि किस बैंक का कितना बकाया है। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो इन्होंने लिया है, ये सारे बड़े बैंकों की लिस्ट मैंने लगा रखी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है करीबन 2468.51 करोड़ रुपए का इनको दिया कर्ज। आईसीआईसी बैंक 7,079 करोड़ रुपए, आईडीबीआई बैंक 3,634 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा 1,614 करोड़ रुपए, पीएनबी बैंक 1,244 करोड़ रुपए, आईओबी बैंक यानी कि 1,228 करोड़ रुपए जिसको इंडियन ओवरसीज बैंक बोला जाता है, उन्होंने भी 1,228 करोड़ रुपए का जो है इनको ऋण प्रदान करा। और ये सारा पैसा विदेशों में जा चुका है, मतलब फुर हो गया है। ठीक है। जिस काम के लिए लिया था वो काम नहीं करा है, बल्कि अपने काम के यूज के लिए इन्होंने यूज ये करा है पूरी तरीके से। ठीक है। चलिए अब बात करेंगे एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड। तो आई होप आप एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, ये तो इसके बारे में डिटेल है, ये आप समझ गए होंगे। बाकी मैं आपको एक चीज और बताऊं, अगर हम लोग पहले की अगर बैकग्राउंड में अगर मैं आपसे बात करूं तो और भी सारे घोटाले हो चुके हैं, जैसे कि विजय माल्या वाला घोटाला आपने सुना होगा 9,000 करोड़ रुपए का, है ना, 9,000 करोड़ रुपए का। हालांकि विजय माल्या वाले घोटाले में यह है कि कहा यह जाता है कि 81% जो है पैसा वसूल लिया गया है, क्योंकि उसकी काफी संपत्ति थी, खूब था, तो वहां से वसूल कर लिया है बैंकों ने। ठीक है ना। तो वो वाला भी आपने केस देखा ही होगा, 9,000 करोड़ रुपए का जो हुआ था, है ना, याद है नहीं याद है। 19% रकम जो है अभी तक फिलहाल बची हुई है। ठीक है ना। काफी बार विजय माल्या को बोल चुका है कि आप आइए, लेकिन वो आता नहीं है। तो सरकार के पास एक ही ऑप्शन था कि उसकी जितनी भी संपत्ति है उसको सारा ही हड़प लिया जाए। तो सरकार ने हड़प मतलब उसको अपने कब्जे में ले लिया जाए वो। ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाला आप जानते होंगे, जिसमें 13,500 करोड़ रुपए, नाम माना जाना नाम नीरव मोदी, उनके बारे में आप जानते ही है ना। तो उनका भी घोटाला था, 13,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का धोखाधड़ी हुई थी उसमें। वो भी उसमें भी जो है अभी तक बैंक घोटाला था, कोई अभी तक उसमें आगे का कार्रवाई नहीं देखी गई है। ठीक है ना। तो
वो भी एक था जिसमें पीएनबी में हुआ था, पंजाब नेशनल बैंक घोटाला जिसको कहा जा रहा था। वीडियोकॉन घोटाला आपने सुना होगा, वीडियोकॉन घोटाला जो 2019 में दर्ज करा गया था, जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर था। वीडियोकॉन घोटाला था, ठीक है ना, जो आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन ग्रुप के बीच में जो डील हुई थी, उसमें ये कहा जा रहा था कि डील किसी और बारे में हुई थी लेकिन हो कुछ बाद में और गया था, मतलब उसमें लाभ को लेकर हुआ था, ठीक है। जो वीडियोकॉन के जो अध्यक्ष थे वेणुगोपाला धूत और जो आईसीआईसी के सीईओ थे उस समय चंद कोचर, उनका एक दूसरे के पर जो है लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया था, ठीक है ना। तो वो वाला भी घोटाला काफी था, जिसमें करीबन 3250 कितना 3250 यानी कि काफी इसमें रकम थी, 3250 करोड़ रुपए की, वो भी उसमें था, ठीक है। और फिर आपने एक और सुना होगा पीएमसी बैंक घोटाला, पीएमसी वाला जो बैंक घोटाला हुआ था, ठीक है ना, जिसमें पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो था, बैंकों का एक बड़ा घोटाला सामने आया था। साल 2019 की रिपोर्ट है ये भी, है ना। इसमें कितना 4335 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला हुआ था। कितने का हुआ था? 4335 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला जो है इसके अंदर देखा गया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से काफी घोटाले हमारे देश में हो चुके हैं, और सबसे बड़ा घोटाला एक ये भी हुआ है जो कि 22,800 कुछ करोड़ रुपए का इसमें हैगा, ठीक है। तो आई होप इसको समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए एबीजी के बारे में बात करूं, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड जो है, ये एबीजी जो है मुंबई की जहाज निर्माण कंपनी है। इस कंपनी की जो स्थापना है वो 1985 में हुई थी, ठीक है ना। इसी के ब्याह पे इन्होंने पैसा भी उठाया। मुख्यालय मुंबई में है। गुजरात के दहेज और सूरत में इसका जहाज निर्माण कार्य होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड का जो है ये जहाज निर्माण कार्य कहाँ होता है, तो दहेज और सूरत के अंदर होता है। अक्टूबर 2010 में वेस्टर्न इंडियन शिपयार्ड लिमिटेड के अधिग्रहण के बाद ही यह गोवा में एक जहाज मरम्मत इकाई संचालित कर रही है, ठीक है ना। और एबीजी सबसे बड़ी निजी जहाज निर्माण कंपनियों में से एक है, लेकिन अब घोटाले में भी एक है, ठीक है। और इसमें जो है 20 टन वजन तक के जहाजों का निर्माण की क्षमता है, और आज तक करीबन 165 जहाजों का निर्माण ये कर चुकी है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है गाइज। तो ये पूरा टॉपिक था। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो इसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आई होप, मुझे लगता है कोई डाउट आपका हो सकता है, कोई क्वेश्चन भी हो सकता है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और चीनी ऐप्स पर जो प्रतिबंध लगाया उसकी वीडियो मैंने करा दी है, नहीं देखी हो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।